नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज है। वीजीसी नेट जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वीजीसी नेट में पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। यानी कि दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। क्या ये दोनों मार्क्स को अलग अलग जो एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में पेपर फर्स्ट को भी क्लियर करना पड़ता है, पेपर सेकेंड को भी क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा है यही चीज़ें, इच पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग इन वीजीसी नेट। तो आपको हम यहाँ पर क्लियर और अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि वास्तविकता में क्या है। देखिए, जब हम पहले 2006-2007 में जब यूजीसी नेट की परीक्षा देते थे तो उस समय का जो पैटर्न था कि पेपर फर्स्ट पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा और पेपर सेकंड भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो लॉ सब्जेक्ट का या जो आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता था, तब जाकर थर्ड पेपर का जो है वैल्यूएशन होता था। लेकिन एनटीए वीजीसी नेट दिसंबर 2018 से जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं कि या फिर जब भी आप अप्लाई करते हैं, एनटीए वीजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं, तब यूजीसी की मार्गदर्शिका पब्लिश की जाती है। उस मार्गदर्शिका के अनुसार से हम आपको जो है सही जानकारी दे रहे हैं। देखिए, एनटीए वीजीसी नेट की परीक्षा के लिए दो तरह के पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य अभिक्षमता, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस है और इसमें 10 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद में कम्युनिकेशन और इसके बाद में जो मैथमेटिकल पार्ट है, जिसमें रीजनिंग पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग है और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हम बता रहे हैं आईसीटी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और इसके अलावा हमारे पास में पीपुल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो यूनिट 9 में है और यूनिट 10 हायर एजुकेशन। इस तरह से 10 यूनिट दिए गए हैं और 10 यूनिट में आपको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चंस का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इस तरह से 300 मार्क्स का है। और चाहे तो आप पेपर फर्स्ट में केवल 5 नंबर मिले या 10 नंबर मिले या 20 नंबर मिले, लेकिन पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का है। जैसे मान लीजिए आप 180 मार्क्स सेकंड पेपर में लाते हैं और 20 मार्क्स आप केवल जो है पेपर फर्स्ट में लाते हैं, तो इस तरह से दोनों पेपर को मिलाएंगे तो 200 मार्क्स होता है। और ये जो 200 मार्क्स है 3 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 300 टोटल मार्क्स में से 200 मार्क्स का जो परिणाम होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर बताया है कि नेट की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 60% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो सकता है SC ST OBC के लिए कम मार्क्स हो, लेकिन 60% मार्क्स लाते हैं तो एक एवरेज मार्क्स बता रहा हूं, यानी कि 180 मार्क्स, तभी तो 60% होगा। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों को एक साथ बनाना पड़ता है और JRF क्लियर करने के लिए 70% मार्क्स चाहिए होता है। आपको यहाँ पर हाईलाइट दिखा रहे हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है
ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता, तो ये ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे आपको एग्जाम ले रहे हैं। परीक्षा हॉल में कंप्यूटर के माध्यम से आपको एग्जामिनेशन देना है, जिसके कारण से रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। यानी कि एनटीए ने सेंटर प्रोवाइड कराता है, और ऐसा सेंटर जहां पर कंप्यूटर रखी गई है और उसी कंप्यूटर में आपको बैठना है और क्वेश्चन जो है शो होते जाएगा, और उसी में आपको बैठकर एग्जामिनेशन देना है, यानी कि पढ़ना है और टिक लगाना है। और इसके लिए अवधि जो दिया हुआ है 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट दिया गया है। ठीक है, 180 मिनट में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक साथ करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट को पहला करना है या पेपर सेकंड को पहला करना है। आप चाहें तो पेपर फर्स्ट को करें पहला, या बाद में पेपर 2 करें। आपको लगता है कि मेरा कमांड पेपर 2 में ज़्यादा है, तो पेपर 2 को पहला करें, बाद में पेपर फर्स्ट को करें। यानी कि कंप्यूटर में जो ऑनलाइन मोड में जो एग्जामिनेशन हो रही है, उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया रहता है, आप उसको क्लिक करेंगे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, वो क्लिक हो जाएगा और खुल जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो पेपर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या केवल इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है या दोनों में आता है। याद रखिएगा, पेपर फर्स्ट चाहे वो इंग्लिश मीडियम की क्यों ना हो, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं, तब भी पेपर फर्स्ट जो होगा, ठीक है, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। जैसे बंगाली भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, वो पेपर 2 में केवल उन्हीं का होता है, उन्हीं लैंग्वेज में होगा। जैसे आप हिंदी साहित्य दे रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं आएगा, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। आप हिंदी साहित्य में एमए किए हुए हैं और हिंदी साहित्य में नेट और जेआरएफ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें केवल हिंदी आएगा, अंग्रेजी क्यों आएगा भाई बताओ। इंग्लिश का पेपर 2 है आपके पास में, इंग्लिश ही आएगा। बंगाली है तो केवल बंगाली आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें हिंदी नहीं आएगा। लेकिन पेपर फर्स्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑप्शन होगा। तो उसके लिए कैसे चूज करना है, उसमें भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम। आप उसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे हिंदी माध्यम, तो आपको जो है हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शन आएंगे। और यदि इंग्लिश ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे। आपको एक बार में हिंदी और अंग्रेजी एक साथ नहीं देख सकते। जब आप हिंदी क्वेश्चंस पेपर को पढ़ते हैं, उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, आपको इंग्लिश क्लिक करेंगे, उस क्वेश्चंस में जाएंगे तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। यही एक प्रॉब्लम है, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ होता तो बच्चों को समझने में बहुत ईजी जाता। 3 घंटा का समय ये हिंदी इंग्लिश देखने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। यानी कि अलग अलग ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ हो तो उसके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, ये एमसीक्यू होता है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, उसमें से एक करेक्ट आंसर होता है, और पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। तो दोस्तों, आपको जो है ध्यान रखिएगा, जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, उस क्वेरीज को मैंने बताया, शायद मुझे लगता है पूरी तरह से आपको जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लाभ के लायक है या आपके काम का है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और एक जो हमारी उद्देश्य है एनटीए यूजीसी नेट क्लियर करना, उसको आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू।